तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को तगड़ा झटका। 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ सभी पर कांग्रेस का होने वाला है कब्जा। तो मध्य प्रदेश में भी बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हारते ही मोदी की बड़ी मुश्किलें, भारत में CAA और NRC पर लग सकती है रोक। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में EVM की सुरक्षा को लेकर राजद और कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम पर कार्यकर्ताओं को किया तैनात, कहीं बीजेपी चुरा न ले जाए EVM। तो वहीं आपको बताएंगे कि निचली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा तबलीगी जमात के लोगों को तत्काल दे जमानत, योगी सरकार और मोदी सरकार के दबाव में ना करें अदालतें काम। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी की फिर बड़ी मुश्किलें, हाथरस के बाद आज बलिया में दलित युवती के साथ गैंगरेप, जला दी गई लाश। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा और मायावती का महागठबंधन हुआ फेल। ओवैसी को मिल रही है सिर्फ 1 से 2 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा और मायावती का नहीं खुल रहा है बिहार में खाता। तो वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के हारने से खुश हुआ पाकिस्तान, जो बाइडेन के समर्थन में की गई है पाकिस्तान में जबरदस्त आतिशबाजी मनाई गई है खुशियां। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार चुनाव में करारी हार के बाद अब मध्य प्रदेश उपचुनाव में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ, कांग्रेस को मिल रही है जबरदस्त सीटें। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान समाप्त हुआ, जिसके बाद एग्जिट पोल सामने निकल कर आए और एग्जिट पोल में बीजेपी जेडीयू की करारी हार बिहार में हो रही है। वहीं 138 सीटें जीतकर राजद कांग्रेस के महागठबंधन की बिहार में सरकार बननी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि बिहार के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को भी तगड़ा झटका लगा है। 28 सीटों की किस्मत पर फैसला 10 नवंबर को होना है। इससे पहले ही मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में एग्जिट पोल के रुझान आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि एग्जिट पोल के रुझान में 16 से 17 सीटें कांग्रेस के कब्जे में जा रही हैं, जबकि 10 से 12 सीटें ही मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी को मिल रही हैं और 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस और बीजेपी की करारी टक्कर है। तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार 10 तारीख को गिर सकती है, यानी 2 राज्यों में करारा झटका बीजेपी को लगने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हारते ही बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, भारत में नागरिकता संशोधन कानून और NRC पर लग सकती है रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की करारी हार हुई है, जिससे मोदी को भी काफी बड़ा धक्का लगा है। या दोस्तों आपको बता दें कि जो बाइडेन ने 284 सीटें जीतकर अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जीता है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप 214 सीटों पर ही सिमट गए। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के हारते ही नागरिकता संशोधन कानून NRC और अनुच्छेद 370 को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि जो बाइडेन जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून NRC और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 मोदी सरकार द्वारा हटाए जाने का खुलकर विरोध किया था और उन्होंने अमेरिका की संसद में भी एक प्रस्ताव CAA और NRC के खिलाफ पारित कराया था और खुलकर मोदी सरकार का विरोध किया था। अब आपको बता दें कि अमेरिका में जो बाइडेन जब खुद ही राष्ट्रपति चुन गए हैं और वह राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं, तो स्वाभाविक तौर से भारत में CAA और NRC और अनुच्छेद 370 को लेकर मोदी सरकार के कानूनों पर रोक लगा सकते हैं, यानी भारत में CAA और NRC निरस्त हो सकता है। तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं डोनाल्ड ट्रंप के हारते ही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार चुनाव में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर राजद कांग्रेस अलर्ट मोड में स्ट्रांग रूम पे कार्यकर्ता रखे हुए हैं नजर। जी दोस्तों आपको बता दें कि
कि बिहार चुनाव में जिस तरह से एग्जिट पोल न्यूज चैनलों के सामने आए और उसमें राजद कांग्रेस के महागठबंधन वाली सरकार बन रही है। अब इसी को लेकर राजद कांग्रेस ने आशंका जताई है कहीं बीजेपी स्ट्रांग रूम से ईवीएम को चोरी कराकर अदला बदली ना कर दे। अब इसी को लेकर राजद एमएलसी सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के कुछ वरिष्ठ अधिकारी ईवीएम के साथ हेर फेर कर सकते हैं। ऐसे में राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार और कार्यकर्ता सावधान रहे। अब इसी के निर्देश के बाद राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता ईवीएम स्ट्रांग रूम पर नजर रखे हुए हैं और जो कोई भी अधिकारी ईवीएम स्ट्रांग रूम में जा रहा है उसके फोटो ले रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। एक प्रकार से पूरे ईवीएम के स्ट्रांग रूम पर राजद कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया जिससे कि कोई भी ईवीएम का घोटाला ना हो सके और कोई ईवीएम बाहर भीतर स्ट्रांग रूम से ना जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार में ईवीएम सुरक्षा को लेकर राजद कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों तो तबलीगी जमात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को लगाई फटकार। कहा बीजेपी के दबाव में ना करें अदालतें काम। जी दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से भारत में कोरोना महामारी फैली और बीजेपी ने कोरोना महामारी फैलाने का मुख्य जिम्मेदार तबलीगी जमात को बताया और तबलीगी जमात पर वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में केस हुए और इन्हें जेलों में डाल दिया गया। इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसी मामले को लेकर निचली अदालतों को फटकार लगाई है और कहा है कि वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में जो भी तबलीगी जमात जेलों में बंद हैं उनके मुकदमों पर तेजी से सुनवाई की जाए और सभी को तत्काल जमानत देकर उनके देश वापस भेज दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी के दबाव में निचली अदालतें काम ना करें और कानून के दायरे में रहकर इन सभी को न्यायिक तरीके से जमानत दी जाए और बाइज्जत इन्हें देश से वरी किया जाए। क्योंकि आपको बता दें कि इतने दिन हो गए अभी तक बहुत सारे तबलीगी जमातियों के मामले में कोर्ट ने सुनवाई ही नहीं किया और वह जेलों में अभी भी बंद है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है निचली अदालतों को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों तो योगी की फिर बड़ी मुश्किलें। हाथरस के बाद आज बलिया में दलित लड़की को जिंदा जलाया गया। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के साथ आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि दोस्तों हाथरस रेप कांड के बाद आज बलिया में एक 15 वर्षीय दलित लड़की को जिंदा जला दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक दलित लड़की को सिर्फ जिंदा इसलिए जला दिया गया क्योंकि आरोपी की हवस उसने पूरा करने से मना कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि खबर के मुताबिक गांव के ही रहने वाले 21 वर्षीय युवक कृष्ण गुप्ता ने पहले लड़की की उसके घर से अगवा किया, फिर उसके साथ रेप किया और रेप करने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और योगी सरकार बैक फुट पर आ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों तो बिहार चुनाव में पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा मायावती हुए फेल तो ओवैसी की पार्टी को मिलेंगी 2 सीटें। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में तीनों चरणों के मतदान समाप्त हो गए जिसके बाद सभी न्यूज चैनलों ने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। एग्जिट पोल में बिहार में राजद कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार बन रही है तो वहीं बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि असुद्दीन ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा और मायावती ने बिहार में गठबंधन किया था और इस गठबंधन को कितनी सीटें बिहार में मिल रही हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और मायावती का बिहार में इस बार खाता भी नहीं खुला है, जबकि एआईएमआईएम पार्टी 1 से 2 सीटें ही बिहार में सीमांचल जिले से जीत रही है, जिसके बाद अब बुरी तरह से जो ओवैसी का गठबंधन था वो फेल हो गया है और पप्पू यादव भी बुरी तरह से बिहार में फेल हुए और राजद कांग्रेस का जादू बिहार चुनाव में चला है। जहां दोस्तों ये तगड़ा झटका सभी जो छोटे दल थे जिन्होंने गठबंधन किया था उनको लगा है। किसी के गठबंधन को सीट फीट नहीं मिल रही है बिहार में, सिर्फ ओवैसी की पार्टी को 1 से 2 सीटें ही सिर्फ मिल रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के हारने पर खुश हुआ पाकिस्तान। जो बाइडेन के समर्थन में पाकिस्तान ने मनाई खुशियां। जहां दोस्तों आपको बता दें
कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से हारे हैं और 284 सीटें जीतकर जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के हारने से पाकिस्तान बहुत खुश हुआ है और जो बाइडेन के जीतने पर पाकिस्तान ने जमकर पटाखे फोड़े हैं और खुशियां मनाई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 4 सालों से डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पाक जो मुश्किल झेल रहा था उससे अब पाकिस्तान को निजात मिल गई है। वहीं आपको बता दें कि जो बाइडेन हमेशा से ही पाकिस्तान समर्थक रहे हैं और अब वह राष्ट्रपति बन गए हैं तो पाकिस्तान को अच्छी जो है सहानुभूति अमेरिका से मिलेगी और अच्छी मदद मिलेगी और अमेरिका अब जो है कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के साथ चलेगा। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के हारने से पाकिस्तान खुश हुआ है और जो नए राष्ट्रपति बने हैं उससे पाकिस्तान काफी खुश है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों तो मस्जिद में पूजा पाठ को संतों ने बताया गलत, साध्वी प्राची को लगाई फटकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के नंद भवन मंदिर में बिना इजाजत नमाज पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने के मामले के बाद मथुरा की ईदगाह और वाकपत की स्थानीय मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की हिंदू संतों ने आलोचना की है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या के संतों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर है, ऐसे में किसी नए विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। रामलला के प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा है कि ये दोनों ही बातें गलत हैं, ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि देश में विघटन हो। इसके साथ ही उन्होंने साध्वी प्राची को भी फटकार लगाई है क्योंकि साध्वी प्राची ने कहा था कि वह लखनऊ की सबसे प्राचीन मस्जिद में हवन पूजन करेंगे। इसको फटकार लगाते हुए अयोध्या के संतों ने कहा है कि ये सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल गरमाने कर जो है दंगे कराना चाहती है, तो फटकार लगाई है हिंदू संतों ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों तो शिवसेना ने बिहार चुनाव को लेकर नीतीश पर बोला हमला, कहा नीतीश को सम्मान से करें, 10 नवंबर को बिहार से विदा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद शिवसेना नेता संजय राउत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आज बड़ा हमला बोला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं, वो अपनी पारी खेल चुके हैं। अगर कोई नेता कहता है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो उन्हें सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए। बिहार की जनता इस विदाई के मौके का इंतजार कर रही थी। इस चुनाव में जनता ने उनको रिटायर कर दिया और 10 नवंबर के बाद बिहार से नीतीश कुमार का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। जहां दोस्तों ये बड़ा ऐलान जो है और बड़ा हमला नीतीश पर संजय राउत ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों तो बिहार चुनाव में तेजस्वी को जीत तो लालू यादव की बिगड़ी तबीयत, 25% ही काम कर रही है किडनी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार तेजस्वी और राहुल गांधी की आंधी चली और बिहार में इस बार तेजस्वी यादव के समर्थन में सरकार बननी है। तो वहीं आपको बता दें कि चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी अचानक तबीयत बिगड़ गई है। शनिवार का दिन मुलाकातियों का होता है पर 3 लोगों से मिलने की अनुमति के बावजूद भी उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। उनके स्वास्थ्य की देखरेख में लगे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। लालू प्रसाद यादव की 25% ही किडनी काम कर रही है। हाल के कुछ दिनों में इसमें 10% की गिरावट आई है। अगर ऐसी हालत रही तो उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद अब तेजस्वी की भी मुश्किलें बिहार में बढ़ती हुई दिख रही है कि एक तरफ पिताजी उनके तबीयत ठीक नहीं है।